भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के बारे में केबीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? विकल्प है ए. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बी. मोहनदास करमचंद गांधी, सी. दादाभाई नौरोजी। सही उत्तर है विकल्प ए। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? विकल्प है ए. 1857, बी. 1885, सी. 1919। सही उत्तर है विकल्प बी। तीसरा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पीछे निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? विकल्प है ए. राजनीतिक अध्ययन के लिए एक एकीकृत मंच का निर्माण करना, बी. सभी राजनेताओं के लिए एक एकीकृत मंच का निर्माण करना, सी. राजनीतिक संवाद के लिए एक एकीकृत मंच का निर्माण करना। सही उत्तर है विकल्प सी। चौथा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम के पद और कार्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है ए. वे वायसराय के सचिव थे, बी. वे एक ब्रिटिश सिविल सेवक और राजनीतिक सुधारक थे, वे एक लेखक थे। सही उत्तर है विकल्प बी। पांचवां सवाल, ए.ओ. ह्यूम निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आए और बंगाल सिविल सेवा में कार्यरत हुए? विकल्प है ए. 1839, बी. 1855, सी. 1884। सही उत्तर है विकल्प ए। छठा सवाल, आखिर में ए.ओ. ह्यूम ने भारत में ब्रिटिश सरकार की सेवा में किस पद तक काम किया? विकल्प है ए. डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, बी. डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज, सी. डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर। सही जवाब विकल्प सी है। सातवां सवाल, ए.ओ. ह्यूम पक्षियों के जीवन को लेकर बहुत उत्साहित थे और पक्षियों को देखने के शौकीन थे। इतिहासकार और वैज्ञानिक उन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से याद करते हैं? विकल्प है ए. भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक, द फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी, बी. भारतीय लोकतंत्र के जनक, द फादर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, सी. भारतीय स्वतंत्रता के जनक, द फादर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सही जवाब है विकल्प ए। आठवां सवाल, ए.ओ. ह्यूम ने पक्षियों की कई प्रजातियों का वर्णन किया और एक वैज्ञानिक पत्रिका की शुरुआत की। नीचे दी गई सूची में से उस वैज्ञानिक पत्रिका का नाम क्या था? विकल्प है ए. स्ट्रे फ्यूचर, बी. स्ट्रे फेदर्स, सी. स्टे फेदर्स। सही जवाब है विकल्प बी। नौवां सवाल, ए.ओ. ह्यूम ने का अपना विशाल संग्रह ब्रिटिश म्यूजियम को दान कर दिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरें। विकल्प है ए. 60,000 से ज्यादा पक्षी और 20,000 अंडे, बी. 60,000 से ज्यादा पक्षियों की खाल और 20,000 अंडों के छिलके, सी. 60,000 से ज्यादा पक्षियों की खाल और 20,000 अंडे। सही उत्तर विकल्प सी है। 10वां सवाल, ए.ओ. ह्यूम ने 1912 में देहांत से पहले 1910 में निम्नलिखित में से किस संस्थान का गठन किया था? विकल्प है ए. साउथ लंदन बॉटनिकल इंस्टीट्यूट, बी. साउथ एशिया बॉटनिकल इंस्टीट्यूट, सी. साउथ इंडिया बॉटनिकल इंस्टीट्यूट। सही उत्तर विकल्प ए है। अद्भुत तथ्यों को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और तथ्यों को सबसे पहले जानने के लिए घंटी आइकन दबाएं।